हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज संजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है जिसको समझना और इम्प्लीमेंट करना ना सिर्फ जरूरी है, इट इज ए स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आपको वो लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डिसीजंस दैट आर हर्टिंग योर करियर, वो कौन से ऐसे फैसले जो आपके करियर को खराब करते हैं, अपने करियर को जाया करते हैं, उन डिसीजंस पे आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उस पे आज आपसे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। और ये टॉपिक जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो हम अपने आप को कामयाब समझते हैं, जॉब लेने के बाद, अच्छी कंपनी में काम करने के बाद भी हम ये गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? We have a lot of things in our pocket. We have a lot of things to do, but we don't have a directions. Point number 1 पे हम बात करते हैं no direction. हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास अपनी जिंदगी में, अपने आमरा की जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे ही लोग चल रहे हैं हम चल रहे हैं, कंपनी चल रही है हम उनके साथ चल रहे हैं, जैसे बिजनेस चल रहा है हम भी वैसे ही चल रहे हैं, जिस तरह के सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं और कलीग्स हैं, उसी तरह हम उनके साथ बिहेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी आवाज नहीं उठाते, हम सवाल नहीं करते, हम ऑब्जेक्शन नहीं करते, उनसे पूछते नहीं है। अगर पूछते हैं तो कतराते हैं, क्योंकि वो बार बार सवाल पूछने से हमारी इमेज खराब होती है, इस बात का डर होता है। तो नो डायरेक्शन की एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद मजीद इस पर बात करते हैं कि नो डायरेक्शन होता क्या है, वो कैसे पता लगे कि हमारे पास डायरेक्शन है या नहीं है। एक बार तो क्या होता है, एक फार्मर बैठा होता है और उसके साथ एक डॉग होता है और उसका पालतू कुत्ता होता है, और पालतू कुत्ता आने और जाने वाली गाड़ियों पे भौंकता है। हर आने जाने वाली गाड़ियों पे इसलिए भौंकता है कि वो उसको कैच करना चाहता है। लेकिन ये जो सूरत हाल है, एक दूसरा आदमी आके देखता है, उसको नोटिस करता है, एक हफ्ते तक उसे नोटिस करता है, उसके बाद में पूछता है, ये तुम्हारा कुत्ता हर आने जाने वाली गाड़ी पे भौंकता है तो तुम उसे रोकते नहीं हो? चलो ठीक है, रोकते नहीं हो, ये जो तुम्हारा कुत्ता भौंकता है और ये जो एक्ट करता है तुम्हें इसे बुरा नहीं लगता? वो कहता है मुझे बुरा नहीं लगता। इसलिए बुरा नहीं लगता कि अगर ये कुत्ता भौंकता है, ये इसलिए भौंकता है, वो गाड़ी की कशिश को देखता है, गाड़ी की अट्रैक्शन देखता है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं उनके पीछे भागता है। मैं इस बात को लेकर परेशान हूं कि अगर ये गाड़ी उसे मिल गई या गाड़ी को ये पकड़ भी लेगा तो इस गाड़ी का करेगा क्या? गाड़ी उसे मिल गई तो उस गाड़ी का करेगा क्या? बड़ा लाजवाब सा जवाब दिया उन्होंने कि हमारे पास, हम जिस दौड़ में जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं वो चीज हमें मिल जाएगी तो हम उसका करेंगे क्या? उस कुत्ते की तरह एक छोटी सी मिसाल ही है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, हम जब मिल जाती है तो हमारी क्या फीलिंग्स होंगी, हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या यही है कि एक चीज को हासिल करके हम अपनी जिंदगी का मकसद बना लें, या फिर कुछ और? मैं आपको और छोटी सी रियल एग्जांपल्स की जो है केस स्टडी सिनेरियो बताता हूँ। आजकल के नौजवान जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर वापस आते हैं और कंपनी में जॉब लेने जाते हैं, कोई एचआर का बंदा, कोई मार्केटिंग का, फाइनेंस का, एमआईएस का, कंप्यूटर साइंस का या फिर फाइनेंस का, इस तरह के लोग आते हैं मार्केट में। जब हम उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और एमबीए फाइनेंस होते हैं, एमबीए मार्केटिंग होते हैं, या कभी कभी एससीसीए क्वालिफाइड भी होते हैं, या फिर वो छोटी मोटी और डिग्रियां कर रहे होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन सी जॉब करना चाहेंगे। उन्होंने कहा जो भी अवेलेबिलिटी आपके पास है हमें ये जॉब करनी है। तो मेरा दूसरा सवाल होता है कि पढ़ा आपने फाइनेंस है, जॉब आप वो करना चाहते हैं जो हमारे पास वैकेंसी नहीं है। पता है उनका जवाब क्या होता है? वो कहते हैं सर 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी ना, हम खुश हो जाएंगे। इट मीन्स इतना एक्सपेंस करने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगलो आपको सिर्फ 15 और 20 हज़ार की जरूरत है। इट मीन्स यू हैव अंडरवैल्यूड योरसेल्फ। आपने अपनी कीमत ही बहुत कम लगाई है। याद कीजिएगा, डिस्काउंट्स हमेशा वो देते हैं, कीमत अपनी हमेशा वो कम करते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता, जो अपनी वैल्यू कभी नहीं बना पाते। और नो डायरेक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट तब आता है जब हमारी एज निकल चुकी होती है और हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाती। याद कीजिएगा, जो लोग ऐसा समझते हैं कि एज निकल गई, कमाने की, इल्म हासिल करने की, आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की कोई उम्र नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गलती किसकी है? नो डायरेक्शन वाला आइडिया दिमाग में आता क्यों है? क्यों हम जो है बेरुख इंसान बन चुके हैं? क्यों हमारे पास रास्ते नहीं है आगे बढ़ने के? सबसे बड़ा कसूर किसका है? तालीमी इदारों का है, उसके बाद रोल मॉडल्स का है, उसके बाद उस बच्चे का है जिसकी पढ़ाई लिखाई इस अंदाज में हुई है कि वो जब 8वीं जमात तक पढ़ता है तो रट्टे से पढ़ता है, 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर वो चीटिंग करके आगे आता है, फर्रे बना के पास होता है,
यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो टीचर जो है वो डिसाइड करता है कि मैं इसको कौन सा ग्रेड दूं। टीचर डिसाइड करता है मैं इसे पास करूं फेल करूं। एक बच्चा ऐसा लगता है कि वो एक जंगल से निकल के दूसरे जंगल में फंस रहा है, आसमान से गिरता है तो खजूर में अटकता है। तो ऐसे बच्चे का डायरेक्शन होगा तो क्या? वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर जो ये लोग प्रोफेशनल्स हैं मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टॉक टू योर सबऑर्डिनेट्स, टॉक टू योर मैनेजर्स, टॉक टू योर कलीग्स, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, मेक अ डायरेक्शन ऑफ द लाइफ। जो आपने डिग्री हासिल की है उसी तरह की नौकरी तलाश करें। जिस तरह का काम आप पसंद करते हैं आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आप जिस तरह का काम पसंद करते हैं साइड में स्टार्ट कीजिए। जिस तरह का काम आपको बहुत पसंद है उसको पार्ट टाइम कीजिए, उसी को मुस्तकबिल बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे, जब वक्त निकल जाएगा, उम्र बहुत बड़ी हो जाएगी और जब आप आखिरी सांसें गिन रहे होंगे और एक बेड पे पड़े होंगे, कहेंगे काश मुझे वक्त मिलता, काश मुझे मौका मिलता तो मैं कर लेता। तो इस काश मुझे मौके मिलने वाले सेंटेंस से बचिए, अपना जिंदगी का एक डायरेक्शन बनाइए। जब आप डायरेक्शन बनाएंगे, आई एम डैम श्योर यू विल learn so many things from yourself, from the people, and you can do much better things. इससे आपका करियर भी बच जाएगा, इससे आने वाले लोगों का भी फायदा होगा। हर्टिंग डिसीजंस में मैं पॉइंट नंबर 2 पे बात करूंगा, confusion between hard work and performance. The confusion between hard work and performance. लोग समझते हैं कि जो हार्ड वर्क है वो मैं दिन रात मेहनत करूंगा और दिन रात मेहनत करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो यकीन मानिए परफॉर्मेंस हैज नथिंग टू डू विथ योर हार्ड वर्क। परफॉर्मेंस इज जो है उसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हार्ड वर्क से हटके। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस इट्स ऑल अबाउट योर स्मार्ट वर्क। परफॉर्मेंस क्या है? इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू टेक्निक्स। परफॉर्मेंस क्या है? इट्स ऑल लर्निंग द ह्यूमन बिहेवियर। परफॉर्मेंस क्या है? लर्निंग द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। परफॉर्मेंस क्या है? बिहेवियर ऑफ योरसेल्फ विद द कस्टमर्स, विद द सप्लायर्स, विद द कलीग्स, विद द टीम एंड एवरी पर्सन। क्योंकि आजकल के दौर में आपकी सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काम नहीं आती, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत बड़ी मायने रखता है। आप बहुत अच्छे हैं, आपको सेल करना आता है, आपको बिजनेस चलाना आता है, आपको बेचना आता है, आपको खरीदना आता है, लेकिन आपका बिहेवियर वो है जो अनकंफर्टेबल है, आप कामयाब होकर भी नाकाम हैं, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए तो ग्रो कर जाएंगे, लॉन्ग टर्म कभी भी इसको ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हार्ड वर्क डजंट मीन यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद द वर्क। हार्ड वर्क मीन्स हाउ योर परफॉर्मेंस गेटिंग बेटर एंड बेटर इन फ्यूचर। क्योंकि कंपनी तुम्हें सख्त मेहनत की वजह से नहीं रखेगी, कंपनी तुम्हारी परफॉर्मेंस की वजह से रखेगी। और पता है कंपनी क्या चाहती है? कल और आज तुमने अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में या कंपनी के सेट के जो है कारोबार में तुमने कौन सा वैल्यू ऐड किया। कंपनी ये देखती है, इफ यू आर एडिंग द वैल्यू टू द बिजनेस, आई विल गिव यू इंक्रीमेंट्स। इफ यू आर नॉट एडिंग द वैल्यू इनटू द बिजनेस, बिलीव मी, you will running after the increments, appraisal, salary, they will not gonna give you a single penny into your pockets. Third point पे हम बात करेंगे, no mentors. हमारी जिंदगी में, हमारे इस पूरे करियर के अंदर हम काम तो करना चाहते हैं, हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में मेंटोर्स नहीं है। अगर मैं किसी डॉक्टर से पूछूं आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 15 लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर हुए और आप डॉक्टर बने, दावे के साथ कह सकता हूं वो 5 या 6 नाम भी लेगा तो थक जाएगा। The same question with the engineers, the same question with the chartered accountants, the same question with the trainers, the same question with the teachers, and same question with all the professions who are listening to my video. और कभी-कभी हम इस जस्तजू में अपने मेंटर्स, हमारे रोल मॉडल गलत चुन जाते हैं और गलती की वजह से हम अपने पूरे करियर को, हम अपनी पूरी जिंदगी को एक गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। याद कीजिएगा, ट्रेन जो पटड़ी पे है और अगर पटड़ी ही गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं, टिकट खरीदा है, लेकिन आपने टिकट खरीदने के बाद गलत ट्रेन में सफर किया तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। टीसीएस जब आप करते हैं, ओसीएस करते हैं, लेपर्ड करते हैं, कुरियर करते हैं, उस पर एड्रेस लिखना बहुत लाजमी होता है, वरना 1 रुपए की चीज हो, लाखों रुपए की चीज हो, एड्रेस नहीं होगा, वो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। मेंटर बनाना क्यों जरूरी है? मेंटर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मेंटर हमारा बनेगा वो उसने जिंदगी की बहुत सारी बहारें देखी हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस,
वो अपनी एजुकेशन, वो अपनी लर्निंग्स, अपनी नॉलेज, अपनी इनलाइटमेंट, वो सब चीजें हमसे क्या करेगा, शेयर करेगा। वो जब हमसे शेयर करेगा उससे हम मजीद सीख कर हम वो गलती कभी रिपीट नहीं करेंगे। तो मेंटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की पर्सन इन आवर लाइफ्स। पहले मेरी जिंदगी में मेंटर्स नहीं थे, 4 साल पहले मेरी जिंदगी में मेंटोर्स ऐड हुए हैं एंड आई एम फीलिंग मच बेटर विद द करियर, मॉनेटरी वैल्यूज एंड इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेनिंग एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और मजीद कुछ हम अपने करियर में जो गलतियां करते हैं उस पर वीडियो बनाता रहूंगा, आपसे शेयर करता रहूंगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो, आस्क क्वेश्चंस, write in the comment and I'll make more videos for you.